और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर बिजली कंपनियों में 7 महिला आईएएस नामित। कंपनी एक्ट के तहत अंशकालिक निदेशक नामित। वर्तमान दायित्व के साथ बिजली कंपनियों में निदेशक आईएएस संदीप कौर बनी अंशकालिक निदेशक बनाई गई है। तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में मिला है जिम्मा। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल भी बनी है अंशकालिक निदेशक। यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम में मिली है जिम्मेदारी। आईएएस इंदुमती को पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन का जिम्मा दिया गया है। आईएएस यशु रस्तोगी को केस्को कानपुर में अंशकालिक निदेशक। आईएएस निधि श्रीवास्तव अंशकालिक निदेशक बनाई गई। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में बनी है निदेशक। आईएएस अन्नपूर्णा गर्ग पीवीवीएनएल की आंशिक निदेशक बनी हैं। तो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में बनी है निदेशक। और देखिए ये तमाम वो आईएएस हैं। आईएएस जे रीना को डीवीवीएनएल की अंशकालिक निदेशक बनाया गया है। तो बिजली कंपनियों में 7 महिला आईएएस नामित है। कंपनी एक्ट के तहत अंशकालिक निदेशक नामित किए गए हैं। वर्तमान दायित्व के साथ बिजली कंपनियों में ये निदेशक। यूपी के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़। प्रयागराज और अयोध्या में चिकन और हुक्का पार्टी। अयोध्या में सरयू के तट पर चिकन बनाने का मामला। तो सरयू के चौधरी चरण सिंह घाट पर बन रहा था चिकन। तो घुमंतु प्रवृत्ति के लोग सरयू के तट पर बना रहे चिकन। संतू ने पुलिस को दी सूचना। जांच में जुटी है पुलिस। प्रयागराज में नाव पर पिकनिक मनाते वीडियो आया सामने। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलने के बाद एसएसपी ने संज्ञान लिया। गंगा नदी में मांस हुक्का पार्टी करने वालों पर होगी कार्रवाई। एसएसपी ने पार्टी करने वालों की पहचान के लिए टीम बनाई और पार्टी करने वालों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो आस्था से किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आप 2 क्षेत्रों में इस तरह की तस्वीर आई, जहां प्रयागराज में पिकनिक मनाते हुए नाव में हुक्का और चिकन पार्टी करते हुए देखिए मांस पकाते हुए ये वीडियो आया। जिसके बाद जब न्यूज़ 1 इंडिया ने इस पूरी खबर को दिखाया, उसके बाद एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए टीम बनाई और कहा कि इन लोगों को आप पहचानिए, चिन्हित कीजिए और उसके बाद कड़े निर्देश दिए कि इन पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही अयोध्या में भी ऐसी तस्वीर आई, जहां पर चौधरी चरण सिंह घाट पर मांस पकाते हुए ये वीडियो आया है और जिसके बाद संतों ने इसका विरोध किया और इसकी सूचना प्रशासन को दी। और देखिए अब लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और इन लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हमारी आस्था, हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है और इन नदियों को हम माता की तरह पूजते हैं। और यहां पर इस तरह की अगर तस्वीर आती है तो लाजमी है सवाल खड़े होना। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलने के बाद प्रयागराज एसएसपी ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। वीडियो हमारे संज्ञान में भी आया, जिसमें एक नाव पे द्वारा हुक्का टाइप की चीज़ का सेवन किया जा रहा है और साथ ही साथ वीडियो में उससे प्रतिपरक नॉनवेज रखा हुआ है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है। आइडेंटिफाई कराया जा रहा है कि ये व्यक्ति कौन है। इसको आइडेंटिफाई करा के इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई जो है सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
तो अयोध्या में सरयू तट पर चिकन बनाने का मामला सामने आया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में नाव पर हुक्का पार्टी और इसके साथ ही मांस पकाते हुए ये वीडियो आया। और देखिए उसके बाद जब न्यूज़ वन इंडिया ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया गया तो एसएसपी ने इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता राज बहादुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज बहादुर, देखिए प्रयागराज से ये वीडियो आया और इस वीडियो को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब एसएसपी ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वो कौन लोग हैं इसको चिन्हित करने के भी निर्देश दिए हैं। जैसे कि बता दें, प्रयागराज में बाढ़ की चपेट में आए क्षेत्रों में एक त्राहिमाम मची थी। अब कुछ युवक शरारती तत्व ने नाव पे बैठकर हुक्का और मांस का सेवन कर रहे थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ। तुरंत प्रशासन अलर्ट मूड में आया। एसएसपी प्रयागराज शैलेश पांडे ने इसकी तुरंत तत्काल टीम गठित की है। वीडियो के आधार पे इनके जी तो यही वीडियो आने के बाद साधु संतों ने इसका काफी विरोध किया है। तो विरोध होने के बाद सबसे प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई और दारागंज की कई टीमें लगा दी गई है, जो कि मौके पर पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। जांच पड़ताल कर रहा है कि वीडियो तरह तरह के जो वीडियो है उसका भी जांच की जा रही है। आज वीडियो की जांच होने पर चिन्हित किए जाएंगे कौन से युवक थे जो कि वायरल हो रहा है वीडियो। जी राज बहादुर, क्या इसके साथ ही उन व्यक्तियों को चिन्हित किया जा चुका है या अभी उनकी पहचान की जा रही है? क्या कोई जानकारी इनके बारे में मिल पाई है? ये कौन लोग थे, किस इलाके के थे जो इस तरह का पिकनिक मनाते हुए, जहां एक तरफ बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, उस दौरान इस तरह की तस्वीर अगर आए? तो जैसे कि बता दें, प्रयागराज एसएसपी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जो कि वीडियो के आधार पर ये उनको वीडियो पे पता लगाया जा रहा है कि किस इलाके के हैं, किस क्षेत्र के हैं युवक जो धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए एक प्रयागराज में भावनाओं के लिए करना चाहते थे, जो कि वीडियो के आधार पर कई टीमें गठित की गई है। इनको 24 घंटे के अंदर में शैलेश पांडे ने ये भी कहा है 24 घंटे के अंदर में इनको पकड़कर पुलिस के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दोबारा एक नजीर दे रहे हैं कि ऐसा भावनाओं को पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है राज बहादुर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आस्था से किस तरीके से खिलवाड़ आ रहा है, हो रहा है, आप ये दो तस्वीर एक अयोध्या से एक प्रयागराज से सामने आई है, जहां अयोध्या में सरयू घाट के पास चौधरी चरण सिंह घाट पर चिकन बनाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ। और देखिए इसका विरोध भी साधु संतों ने किया, जिसकी शिकायत भी की गई। और वहीं दूसरा वीडियो प्रयागराज से था, जहां पर कुछ शरारती प्रवृत्ति के लोग इस तरह का हुक्का का सेवन करते हुए और चिकन और मांस पकाते हुए एक नाव पर नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी देखिए प्रयागराज में स्थिति ऐसी है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र थे कई, जहां पर पानी घुसा हुआ था और इसी दौरान इस तरह की तस्वीर वहां से आती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह से एक आस्था प्रयागराज हो या फिर अयोध्या हो, उससे जुड़ी हुई है, धार्मिक स्थल के तौर पर हम जानते हैं। और देखिए इसी दौरान अगर इस तरह की तस्वीर आती है तो हर कोई इसका विरोध करेगा। हालांकि प्रयागराज में एसएसपी ने इस पूरे वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इन शरारती तत्वों की पहचान की जाए और इसके साथ इन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। तो प्रयागराज और अयोध्या में इस तरह की हुक्का और चिकन पार्टी देखने को मिली है। तो देखिए अयोध्या में सरयू घाट है और देखिए वहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, अपने पाप धुलने जाते हैं। प्रयागराज में भी गंगा में डुबकी लगाने, अपने पाप धुलने, और इतनी महत्ता है। और उस महत्ता को, उस संस्कृति को इस तरह से इन सब के बावजूद देखिए किस तरह से वहां पर मौजूद व्यक्ति चिकन पकाते हैं, हुक्का पार्टी करते हैं।
और ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे साथ ज्योति जायसवाल भी जुड़ चुकी हैं। ज्योति, देखिए जो वीडियो आया कि सरयू घाट के पास चौधरी चरण सिंह घाट पर चिकन पकाते हुए कुछ व्यक्ति नजर आए, जिसका विरोध भी धार्मिक वहां पर मौजूद कई साधु संतों ने भी किया और इसकी शिकायत भी की। और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को मिल रही है और कौन वो लोग थे, क्या किसी को चिन्हित किया गया? जी देखिए, पहले कहें तो योगिका जहां जहां बात करती है कि अयोध्या धर्म नगरी है और उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि अयोध्या के अंदर कहीं भी मांस, मछली और मदिरा नहीं बिकेगी। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो शाम होते ही यहाँ पे लोगों का जमावड़ा हो जाता है। ऐसे तो यूं तो प्रशासन बहुत बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन इसमें प्रशासन का ही बड़ा हाथ है कि दारू, मदिरा और ये शराब जो कि लोग बड़ी भारी मात्रा में खरीद रहे हैं और जो कि अयोध्या के घाटों पे बना रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल साधु संतों का ये है कि अगर प्रशासन चाहे तो ऐसा ना हो। प्रशासन के मिली भगत से ही ऐसा हो रहा है कि अगर आप अयोध्या में शाम को आते हैं तो आप घाटों पे देखेंगे कि दारू की बोतलें मिलेंगी आपको और साथ ही साथ मांस मदिरा भी मिलेगा। ऐसे ही कल वारदात देखने को मिली अयोध्या के घाट पे। लोग बाहर से जो घूमने आते हैं उन्होंने साफ तौर पर मास्क बनाते हुए उनको पाया गया जी। और साधु संतों ने सख्त विरोध जताया है कि प्रशासन आखिर क्या कर रही है। जब भी कोई मामला ऐसा होता है तभी तक के बाद में जैसे ही सारे मामले खत्म होते हैं वैसे प्रशासन अपने काम में लग जाती है। तो बात करें तो इसमें साफ तौर पर प्रशासन की ही मिली भगत है और प्रशासन पर ही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मांस मदिरा इस धार्मिक नगरी में कैसे आ रहा है और क्या कर रही है प्रशासन। जी ठीक है ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन पहले रायबरेली पहुंची थी, जहां बैठक का आयोजन किया गया था, जहां एक पूर्व मंत्री और सपा विधायक मनोज कुमार पांडे ने प्रधानमंत्री सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए और शहर की खराब सड़क का मुद्दा उठाया था। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था कि 15 दिन बाद सड़क बनने का कार्य शुरू कराया जाएगा। बनबे नहीं भाई। अब क्या, अब लोगों को आने जाने में किस तरह की परेशानी पड़ती है? कितने ऑटो गिर चुके हैं यहाँ पे, कितने चटा गए हैं, कितने क्या हो गया कुछ पता नहीं। तो क्या किसी से बनने की उम्मीद है? यार देखो बनती है कि नहीं बनती, हमको तो नहीं लगता कि बनेगी। ये 10 साल करीब हो गए, 10 साल हो गए। तो कितना ये एरिया होगा, इलाका कौन सा है? ये कहारों का अड्डे से लेके किले बाजार तक पूरी रोड ऐसी गड़बड़ है। अगर क्या कहे कि अगर मरीज लेके जाए तो अगर प्रेगनेंसी में औरत हो तो अगर इस पे करने में ना हो रही 6-7 महीने को उठा के करने, प्रेगनेंसी करने में ये रोड पे इतने गड्ढे हैं। पूर्ण रूप से इस बैठक में किया है। वहीं हमने यह भी मामला उठाया कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता के विरुद्ध, मानक के विरुद्ध कार्य कराए जा रहे हैं, इनकी एक बृहद सेंटर से जांच होनी चाहिए। तीसरा, रायबरेली शहर से जुड़ा एक बड़ा मामला था, कहारों के अड्डे से लेकर के किले बाजार तक की सड़क जो चलने लायक नहीं है और अत्यंत खराब है। 3-3 फीट के गड्ढे हैं और पता नहीं किस दुर्भावना के कारण उसका निर्माण नहीं कराया जा रहा था। इस प्रकरण को भी हमने उठाया है। हमें खुशी है कि उस पर माननीय अध्यक्षा महोदय ने ये स्वीकृति दी है कि हम इसको 15 दिन के अंदर इस प्रकार शुरू करा जाने का निर्देश उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में मनचलों का आतंक, छात्र परेशान है। 3 बहनों के साथ स्कूल जाने के दौरान छेड़छाड़ हुई। दूसरे समुदाय के 2 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। दहशत ज़दा बहनों ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया है। पीड़ितों के साथ थाने में पहुंचे हिंदू संगठन के लोग, छात्रों के पिता ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मेरी बेटी रमा मूर्ति स्कूल में पढ़ती है और वो पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम समुदाय के कुछ उपद्रवी बच्चे हैं, लड़के हैं वो, और वो उसको परेशान कर रहे थे। उसने, मेरी बेटी 10 साल की है, 6ठी क्लास में पढ़ती है, वो नहीं समझ पाई, वो डर गई। तो उसने कुछ दिन नहीं बताया, लेकिन उसके बाद अपनी मम्मी को बताया ऐसे ऐसे परेशानी है, वो परेशान करते। अब हम यहाँ आए हैं कोतवाली में ताकि हमारी सुनवाई हो सके और बच्चों को कोई परेशानी नहीं आए, इस चक्कर में हम यहाँ के आए हैं। जो आरोपी हैं वो पुलिस ने पकड़ लिया? अभी नहीं, अभी नहीं पकड़े हैं आरोपी। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं हुई अभी पुलिस की तरफ से। आपने तहरीर दे दी? हमने तहरीर दे चुके हैं। हम, मेरी बेटी के बयान भी ले लिए गए हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बेटी को कोई
जो बेटी को जो छेड़खानी करते हैं बच्चे, और वो उपद्रवी हैं बहुत, और उन्होंने अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही वो कोई पकड़े गए हैं। थाने ये है जी, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 लड़की, एक पड़ोस की लड़की है बच्ची छोटी, और वो रास्ते में बच्चा इनके साथ छेड़खानी कर रहा है। मुझे पता लगा है कल, मैंने गौर करी तो आज बच्चों ने फिर बताया कि हमारे साथ छेड़खानी करी है। और वो एक लड़की जो है वो, मैं वैश्य समाज से हूँ, दूसरी बच्ची सैनी समाज से है, और वो क्लास में पढ़ती वो 10th में, एक 11th में है और एक 7th क्लास में। कौन लोग हैं जो परेशान जो कर रहे हैं वो मोमडन समाज से हैं जी, और मुझे मजबूरी में आके थाने आना पड़ा है। कितने लोग है? तो देखिए, 3 जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, वो स्कूल जा रही थी और इसी दौरान कुछ शोहदे थे जो उन लड़कियों को परेशान कर रहे थे, उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। और देखिए, ये मामला कई दिनों से था। हालांकि जो छात्राएं हैं उन्होंने अपने घर पर इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन अब स्कूल जाना उन्होंने छोड़ दिया है। जब परिवार वालों को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस में इसकी तहरीर दी। हालांकि अभी परिवार वालों का यही कहना है कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और बुलंदशहर का ये पूरा मामला है जहां मनचलों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। 3 बहनों के साथ स्कूल जाने के दौरान छेड़छाड़ हुई। दूसरे समुदाय के 2 युवकों पर छेड़छाड़ का ये आरोप लगा है, जिसमें परिवार वालों ने तहरीर तो दे दी है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता परविंदर लोधी हमारे साथ जुड़े हुए। परविंदर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, परिवार वाले कह रहे हैं हमने तहरीर तो दे दी है, लेकिन अभी तक जो शोहदे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही उनको पूछताछ की गई है उनके परिवार वालों से। जी बिल्कुल, देखिए बेहद संवेदनशील मामला है। जो परिवार वाले हैं उनका साफ तौर पर आरोप है, पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है। स्कूल आते जाते समय बच्चों के साथ में जो छेड़खानी की जाती थी, और जो आरोपी हैं वो किसी समुदाय के हैं, गैर समुदाय के हैं, युवक हैं, उसको जो लेकर आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर काफी रोष है। साथ ही साथ जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनमें भी काफी रोष देखा जा रहा है। इसको लेकर तमाम हिंदुवादी संगठनों के लोग हैं वो कोतवाली का भी उन्होंने घेराव किया था, और लगातार वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और आगे भी अगर कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी जो चेतावनी लगातार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भी सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे और वादे करती नजर आती है, लेकिन जो बुलंदशहर के खुर्जा में जो तस्वीर देखने को मिली है वो बिल्कुल उलट है। हालांकि जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो बड़ी कार्रवाई, जांच के बाद बड़ी कार्रवाई करने की जो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो पुलिस की मंशा है और जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। जी ठीक है परविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर चंदौली से है, जहां अवैध बालू खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रात्रि में खनन माफिया मजदूरों से करवा रहे हैं बालू का खनन। खनन माफियाओं में नहीं रहा अधिकारियों का डर, तो प्रतिबंधित कर्मनाशा नदी में लगातार हो रहा बालू का खनन। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ज्वाला प्रसाद हुए सक्रिय। खनन माफियाओं को चिन्हित कर की जा रही है कार्रवाई। तो चकिया तहसील के कौड़ीहार का ये पूरा नदी का मामला है। तो वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ज्वाला प्रसाद हुए हैं सक्रिय। खनन माफियाओं को चिन्हित कर की जाएगी कार्रवाई, ये एसडीएम का बयान है। तो चकिया तहसील के कौड़ीहार कर्मनाशा नदी का ये पूरा मामला है। कुछ खनन की गतिविधियाँ हैं, तो मैं इस पे ऑलरेडी अपने वहाँ के जो लेखपाल हैं और संबंधित वन विभाग को मैं सूचित किया, और मैं जल्द ही इस पे पूर्व की तरफ फिर एक अभियान चलाऊंगा, और अवैध खनन किसी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा, शुरू कर देंगे। सर, इसके पहले भी चलाया गया था जिसमें कि कुछ लोग पकड़े गए थे, लेकिन फिर से शुरू हो गया। पकड़े नहीं गए, वो उस समय नहीं था, कोई मौके पे नहीं गया, लेकिन कुछ बालू थे उसे जब्त कर लिया गया था। आगरा में लोक निर्माण की कार्यदायी संस्था में जिम्मेदार अधिकारियों पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता संतराम ठाकुर ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के ऊपर योजना प्रबंधक विक्रम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप है कि परियोजना अधिकारी करीब 10 साल से आगरा इकाई में तैनात है, शास्त्रीपुरम स्थित घर से ही दफ्तर चला रहे हैं।
अब खबर मेरठ से है, जहां पर कचहरी परिसर में वकील के साथ मारपीट हुई है। वकील की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वकील की चैम्बर के अंदर घुसकर दबंग ने गुंडागर्दी दिखाई है। वकील की पिटाई के बाद दबंग मौके से फरार हो गया। तो देखिए, वकील के चैम्बर में घुसकर ये पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंग किस कदर वकील को जमकर पीट रहे हैं और देखिए, पिटाई के बाद ये दबंग वहां से निकल भी जाते हैं। तो वकील को पीटने का ये वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मेरठ का ये वीडियो है। तो वकील के चैम्बर के अंदर घुसकर दबंगों ने पिटाई की और मौके से बड़ी आसानी से फरार हो गए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।